हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन आनंद है। जीवन को आनंदमय बनाना हमारे जीवन का सबसे ऊंचा प्रयोजन है, लक्ष्य है। हमारा जीवन तब अति आनंदमय हो जाता है जब हम ईश्वर से संयुक्त होकर जीते हैं। मनुष्य की बुलाहट ईश्वर से संयुक्त होकर जीने की है। हमारा असली स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। इसलिए आत्मामय जीवन ही आनंदमय जीवन का स्रोत है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब परम आनंद की अवस्था में बढ़ते हैं। इसीलिए ईश्वर को परम आनंद कहा जाता है। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि मनुष्य ईश्वर से संयुक्त होकर आनंदमय जीवन जीने के लिए बना है। जब हम अपनी इस दिव्य बुलाहट को जानते हैं तब हमारा जीवन अर्थपूर्ण होता है, सार्थक मालूम पड़ता है और हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। 28वां सामान्य रविवार 15 अक्टूबर 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 6 से 10। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 14 तथा 19 और 20। संत मती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। आज का पहला पाठ और सुसमाचार का दृष्टांत भोज के बारे में। प्रीति भोज विवाह भोज के द्वारा हमें दिव्य शिक्षा देते हैं। सत्य को, ईश्वर के कार्यों को प्रकट करने का सबसे सटीक तरीका है दृष्टांत। दृष्टांत यानी ऐसी छोटी कहानी जिसमें दृष्टि का अंत हो जाता है। छोटी प्रतीकात्मक कहानी जो सत्य को उघाड़ती है, सत्य की परत दर परत रहस्य खोलती है। ईश्वर की दिव्य बातों को दृष्टांतों से ही सही मायने में प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि जो बातें गहरी हैं, रहस्यपूर्ण हैं, वो प्रतीकों में ही बेहतर समझी जा सकती है। पहली बात, भोज या प्रीति भोज मात्र खाने और पीने की बात नहीं है। भोज एक मिलन है, लोगों का, हृदयों का, जीवन का, एक दूसरे से संयुक्त होना है। मनुष्य ईश्वर से संयुक्त होकर जीने के लिए बना है। मनुष्य का ईश्वर के साथ संयुक्त होना ही उसका आत्मचेतना, आत्मबोध या उसके दिव्यता के लक्षण का प्रतीक है। ईश्वर मनुष्य को दिव्य भोज के लिए आमंत्रित करता है। ईश्वर से संयुक्त हुए बिना मनुष्य का जीवन अधूरा और व्यर्थ है। दूसरी बात, दृष्टांत में ईश्वर राजा है, वही सृष्टिकर्ता भी है और वह मनुष्य को आनंद के लिए बनाया है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य ईश्वर से संयुक्त रहे और आनंदित रहे। नबी और ईसा के शिष्य सारी मानव जाति को ईश्वर से जुड़ने के लिए, एक होने के लिए, ईश्वर के साथ होने के लिए आमंत्रित करते हैं। तीसरी बात, विवाह का वस्त्र विशेष सभ्यता, संस्कृति के द्वारा योग्यता को प्रकट करता है। विवाह वस्त्र नवीनीकरण का प्रतीक है। सभी जो विवाह भोज में आए, नवीनीकरण ईसा की नई शिक्षा पर चलने वाले थे। दूसरों के पैर धोने वाले यानी विनम्रता का जीवन जीने वाले, शत्रुओं को क्षमा देने वाले। विवाह वस्त्र का
वह व्यक्ति जो विवाह वस्त्र नहीं पहना है वह नवीनीकरण का हिस्सा नहीं है, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता, वह दंड का अधिकारी है। संत पौलुस अपने जीवन के उतार चढ़ाव, संपन्नता और दरिद्रता, भूख व समृद्धि दोनों से होकर गुजरने की बात करते हैं। संत मती अपने सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 48 में कहते हैं, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना, संपन्नता और दरिद्रता, भूख और समृद्धि, यही विभिन्न परिस्थितियां जिनसे होकर गुजरते हुए भी हम सत्य में स्थिर रहते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तभी हम पूर्ण बनते हैं। फिर हमारा आनंद बना रहता है। इसलिए हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हम आनंद के लिए बने हैं और ईश्वर से जुड़े रहकर हम आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। ईश्वर के साथ जुड़े, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े और आनंदमय जीवन बिताएं। आमीन।